अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इसमें फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर। इससे पहले बात की जाती थी हमेशा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, अब डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन। ये मंत्रा क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में माहौल साजगार है इसके लिए या नहीं, क्योंकि इसके रिपरकशंस जो है उसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हमारा सेक्टर है वो इससे काफी प्रॉब्लम उसके लिए आ सकती है, क्योंकि उनके जो टैक्स एडजस्टमेंट के लिए 2.5 लाख से ऊपर की जो उनके एक्सपेंसेस होंगे उनको इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक कबूल नहीं किया जाएगा, उनको बाउंड किया जा रहा है कि वो डिजिटल पेमेंट करेंगे। अभी तक इसमें इबहाम मौजूद हैं। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा गालिबन अगर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के हवाले से बात करें तो आपका एक्सेस जो है वो क्यू ब्लॉक में भी है, FBR में भी है और आप बाखबर भी हैं, तो ये बताइए क्या खबरें हैं, कहां तक पहुंचे मामला अभी तक इस डिजिटाइजेशन के हवाले से, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से? अशफाक साहब। तोला साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आवाज आ रही है? जी जी, फरमाइएगा कि क्या खबरें हैं। देखिए इमरान, डिजिटाइजेशन की जहां बात करते हैं ना, ये तो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में है। किस तरीके से करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और मायने खेल होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने जिस तरीके से ये लॉ थर्ड अमेंडमेंट जैसे आपने कहा वो हमने जो इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा सिर्फ कॉर्पोरेट साइड का, बिकॉज के यहाँ पर इकोनॉमी इन्वॉल्व है और अगर आप देखेंगे कि नीचे अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो ये इश्यूज बाइफरकेट होने के लिए मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ज्यादा बेहतर वो होता हमारा कि अगर हम ये कहते हैं कि एक सर्टन पेड अप कैपिटल से ऊपर अगर मैं रखूं, से सपोज करें मैं कहूँ 2 बिलियन से ऊपर जिनका पेड अप कैपिटल है, या 10 बिलियन या 20 बिलियन से ऊपर जिनकी सेल रेवेन्यू है, और जिनके डोनेशन या एनजीओ जो होती हैं सेक्शन 42 की कंपनीज होती हैं, उनकी टोटल कलेक्शन 10 बिलियन से ऊपर है, उन कंपनीज पे अगर मैं करता हूँ तो स्लोली ग्रेजुअली मैं इसको नीचे ले आता और फिर हर असेसमेंट के लिए और हर टाइप ऑफ अपना टैक्स पेयर्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराता, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होता। अब मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन है और मेरा ख्याल है कुछ बात हो भी रही है कि इस किस्म की कोई पॉलिसी लाई जाए, मगर मुझे देखना होगा कि अब क्योंकि 1 महीने का एक्सटेंशन और आ गया है जी, तो मुझे जो लग रहा है कि 1 आध महीना और एक्सटेंड होगा और मेरा ख्याल है कुछ और पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए। अच्छा, ये सर ये भी बताइएगा कि 120 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस को वेट करना होता है उसके पार्लियामेंट से। अब आपने आउट ऑफ 120 डेज अगर आप कह रहे हैं, पहले 40 दिन किया, फिर 30 दिन किया, 70 दिन हो गया, 50 दिन अगर और हो जाता है, और वो होगा क्योंकि अभी आपका माहौल इतना साजगार नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है तो क्या सेंटिटी रहती है इसकी, फिर रिट क्या रहती है, जो FBR करने चाह रहा है वो चीज क्या रहती है? मतलब देखिए इमरान, ये तो अगर आप कहेंगे ना जिस तरीके से आपने बात की कि 50 दिन और, तो आप जनवरी के शुरू की बात कर रहे हैं ना, यही हम आ जाते हैं। तो 120 दिन के लिए वो रिवैलिडेट हो सकता है, ये आइन में गुंजाइश है। और उस ऑर्डिनेंस में या उस अमेंडमेंट में ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही नहीं थी, बहुत सारी और भी थी जी, ठीक है ना। उसमें आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से अगर कोई नैब को इन्फॉर्मेशन कोई अफसर दे देता है तो उसके ऊपर भी जो कटघरे थी वो भी हटाई गई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप उसको इससे मस्ती ना करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रिवैलिडेट भी हो सकता है, इसमें कोई ज़ाहिर है कि वो कानूनी आई नहीं है। प्रॉब्लम रिवैलिडेट हो जाता है जनवरी से, हाँ। तो मेरा ख्याल है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की 10 तारीख तक वो चलेगा। ठीक, अगर मई की 10 तारीख से पहले बजट आ जाता है तो बजट का हिस्सा बन जाएगा। सही नहीं, लेकिन नहीं आता तो उसके बाद वो लेफ्ट हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी बात, और फिर मेरा ख्याल है
जब बजट आएगा और अगर उनको लाना होगा तो उसमें ले आएंगे। बात ये है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं हो रही। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क की फेडरेशन, चेंबर्स और आपके जो टैक्स बार्स हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि कंसल्टेशन शुरू हो, जो स्टेक होल्डर्स है उनको एतमाद में लिया जाए कि हो क्या रहा है। एफबीआर का एक फेड डिपार्टमेंट है, उसको आगे आना चाहिए। स्टेट बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है, बैंकिंग पूरा सेक्टर इन्वॉल्व है, वो आ गया है। कम से कम स्टेक होल्डर से मुशावरत तो की जाए। प्रॉब्लम हम ये चाह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात की और यही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, मुझे ये लग रहा है कि जो ये हालात नजर आ रहे हैं ना, अब मुझे नहीं लग रहा कि ये हो सकेगा और ये एक महीने और एक्सटेंशन हो जाएगी मेरा ख्याल है। मगर बात ये है इमरान साहब कि मेरा ख्याल है ये तमाम एसएससीज के लिए होगा और लोग ये कहेंगे ना, वो कहेंगे कि जी कि कॉर्पोरेटाइजेशन को मेरा ख्याल है आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो लोग दुनिया में कॉर्पोरेटाइजेशन को मोटिवेट किया जाता है, उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। यहाँ अगर हम सिर्फ इसको सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी डिमोटिवेशन आ जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि रीसेंट पास्ट में आप देखें, जब सेल्स टैक्स ऑन वैट मोड के हवाले से बात की जा रही थी तो उसमें बड़ी जो है डेलिब्रेशंस हुई थी, बहस मुबाहिसा हुआ था, और फिर पता चला कि उजारे की एक मिसिंग है, उसको नहीं कर सकते। तो यहां पे भी ये चीज हो। सेकंड थिंग, जो इसमें क्रेडिट के ऊपर जो कारोबार होता है और जो पोस्ट डेटेड चेक की एब्सेंस से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक फेयर ऑफ अननोन ये भी मौजूद है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करना होगी, फिर कैपिटल जो है वो लिक्विडिटी शॉर्ट होगी। इसके हवाले से क्या कुछ प्रपोज भी तो किया होगा आप लोगों ने? देखिए, मुझसे आप पूछेंगे तो मैंने तो जो ये की दो चीजें प्रपोज की थी कि आप उसको लाना चाहें तो उसको आप थोड़ा धीरे धीरे से ले आए। इस तरीके से ये ना हो कि एक दिन में आप कोशिश करें कि अप फ्रंट आप उसको सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करा दें। मेरा यही मकसद था कि आप पहले हायर वॉल्यूम के या हायर बिल्ड अप कैपिटल की जो कंपनीज है वहां से स्टार्ट करें और उसको ट्रिकल डाउन करते थे और 2 साल 3 साल के अंदर आप कर लें, ताकि देखिए नॉर्मली ये जो क्रेडिट पे जो माल देते हैं ये वो लोग होते हैं जो छोटी कंपनीज होती है जी, है ना सर, फर्म्स जो होती हैं, जो फर्म नहीं, जो कंपनीज होती है। देखिए ये तो कंपनीज की पेमेंट के लिए ना, फर्म्स के लिए नहीं। ओके, ठीक है ना। तो छोटी कंपनीज जो होती हैं वो नॉर्मली लेती हैं और उधार उनको देने वाला वो कहता है मुझे आपकी क्रेडिट गारंटी चाहिए, तो एज ए गारंटी वो चेक आप रखवा देते हैं कि आप क्रेडिट चेक है आप। बट इन केस ऑफ लार्ज कंपनीज, यानी कि मेरा ख्याल है जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको कोई इतना इशू नहीं होता इन चीजों में जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इनको टाइम फैक्टर के साथ एडजस्टमेंट देनी चाहिए और कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट इन द मीन टाइम ऑटोमेटिकली ये निकल आएंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा पहलू इसका कि आप जो क्रेडिट गारंटी की बात कर रहे हैं, इसमें यह भी सुनने में आया कि शायद कोई वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इस कवर को पूरा करेंगे, या जब आप चेक की बात करते हैं, चेक की जब क्लियरेंस होती है और स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जब वो चेक, क्योंकि वो विदहोल्डिंग एजेंट भी होता है उसके ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर, और सारी की सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद होती हैं, किस अकाउंट के अंदर जा रहा है, कौन क्लाइंट है, कितने % उसने कमाया, कितना आप दे रहे हैं, विदहोल्डिंग कितना दे रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है वो और ऐड करके भी है, और ये चेक्स का जो सिस्टम है, चेक की जो क्लियरेंस है, इसको मजीद एक्टिव बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इसको खत्म क्यों किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर सिस्टम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हाँ। मगर फिर इसको फॉलो कराना ना, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मसला होगा कि हर कंपनी को आप कहेंगे ये फॉलो करो। तो ये इन्होंने शॉर्टकट निकाला है और जाहिर बात है अब शॉर्टकट का तो कोई बोल ही नहीं है इमरान साहब। हाँ। और मैं ये समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप काफी अवेयरनेस करने की आपके चैनल ने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की और स्पेशली आप तो उसमें बड़े पेश हैं। तो मेरा ख्याल है कोई हल आप भी निकालें, कोई एक अपना FAQs टाइप की चीजें बना लें जिन लोगों से आपकी बात होती है। और मैं समझता हूँ ये एक बुकलेट आप FBR को सबमिट करेंगे जी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बात में कोई तासीर हो, हम भी बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही चाह तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यानी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्योंकि इस वक्त ये प्रॉब्लम आज भी आपने देखा कि जब खान साहब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, उसमें बेहतरी की, तो ये सारी चीजें जो हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव आ जाती हैं। आपका ये डिजिटाइजेशन के हवाले से बात करें, दिस इज नॉट EVM कि आपने ज्वाइंट सेशन बुला के और उसको आपने कामयाब करा दिया। यहाँ पे आपको एक कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई भी चीज आती है और विदाउट कंसल्टेशन अगर आती है।
जी जी, और दूसरा एक कॉस्ट ये भी है कि आप उनके जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 16.9 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0.1% जो है वो फिनटेक कंपनीज के, मेरा ख्याल है वो जो या एडमिनिस्ट्रेशन फी या जो ट्रांजैक्शन फी की मद में जाएगा। तो ट्रांजैक्शन फी की मद में ही मेरा ख्याल है जो मेरी कैलकुलेशन करी है 18 से 20 अरब रुपए चले जाएंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट एक्सचेकर का भी। बट इसकी जगह वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसको हम डिसअलाउ कर देंगे, तो वहां से हम उसको मिटिगेट या कवर अप कर सकते हैं। बहरहाल बैंकिंग सिस्टम के तो मजे आ जाएंगे, वो तो अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह उनकी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी फी बढ़ जाएगी और आपकी नॉट ओनली बैंकिंग सिस्टम, उनके पीछे जो फिनटेक वाले होते हैं ना वो भी दे सकते हैं। ये मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को भी रखनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फिनटेक कंपनी या सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी जरा देखने होगा कहीं ऐसा तो ना हो कि घर में बैठे हों और बाद में कोई स्कैंडल बन जाए, ये ना होना हो। मेरा ख्याल है आई एम श्योर किया होगा उन्होंने, मगर बहुत बड़ा मैसेज किया, बहुत बड़ा और वाज़ेह मैसेज किया है इशफाक तौला की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बात सारी यही है कि इस वक्त इस मामले को, इस चीज को जिसको हम इतने अरसे से लेकर चल रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज डिमांड करते हैं कि हुकूमत स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करे, मुशावरत करे, क्योंकि इस पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। कोविड के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए थे कि ये काउंटर प्रोडक्टिव चीजें जो हैं इस मईशत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।